शरीर में हो कमजोरी या फिर थकावट, या बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता हो, या फिर दिमाग में है कोई कमजोरी, जोड़ों का दर्द, या फिर सर्दी जुकाम जैसी अगर आपको समस्या है तो ये रेसिपी आप सभी के लिए है। ये हर घर में बनाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जब लड़का पैदा होता था ना और कुआं पूछता था तब ये बांटी जाती थी। आजकल के जमाने में बांटना इसे बंद कर दिया है। औरतें खुद खाती थी, बच्चों को खिलाती थी अकल तेज करने के लिए। इसमें कोई महंगी हमने कोई चीज नहीं डाली है, ना ही कोई मसाला डाला है और ना ही कोई ये दवाई इसके अंदर हमने कुछ और डाली है। बस घर की 2-4 चीज डाल दीजिए, असर ऐसा आपको दिखेगा कि शरीर को ताकत मिलने लग जाएगी, दिमाग को तेजी और पेट को ऐसा सुकून मिलेगा कि जैसे हमने पता नहीं कोई बहुत बढ़िया मिठाई खा ली है। आजकल के लोग इसे भूल गए हैं। बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल जानते ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती थी कभी। लेकिन मैं आज आपको दिखा रही हूँ एकदम उसी तरीके से, देसी तरीके से, जैसे हमने बचपन में खाई थी। और किस किस को ये चीज याद आ रही है जल्दी से कमेंट करके बताइए। यकीन मानिएगा, अगर एक बार आपने इसे बना ली ना तो हर मौसम में आप इसे याद रखोगे और बनाने के मौका ढूंढोगे। तो अब देखिए, ये जो गेहूं है ना, इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना बहुत जरूरी है। गेहूं आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब लिया है। आप कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप पहली बार ले रहे हैं ना तो थोड़ी मात्रा में लीजिएगा। इससे क्या होता है, सारी मैल, धूल और जितनी भी ऊपर की गर्मी होती है ना वो इससे निकल जाती है। 3 से 4 बार अच्छे से धोने के बाद हम इसे भिगो करके पूरी रात के लिए ढक देंगे। यानी कि इसे 10 से 12 घंटे तक भिगोना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो सुनो। जब गेहूं को हम ऐसे भिगोते हैं ना तो इसके अंदर की जो ताकत होती है, जो इसका पावर होती है, वो बाहर आने लगती है। जो सूखा सा दाना होता है ये नरम हो जाता है और इसका पोषण शरीर को अच्छे से मिलता है। जिनको गेहूं से एलर्जी हो जाती है, आजकल हो रही है ना, ये सब चीजें भी जो है इससे दूर हो जाती है। औरतों को जो आजकल कमर दर्द होने लगा है, बच्चों को कमजोरी हो जाती है, या बड़ों को पाचन तंत्र में जो दिक्कत आने लगी है ना, ये भीगा हुआ उस सब का इलाज माना गया है। हमारी दादी नानी कहा करती थी कि जो भिगोया अनाज होता है ना वो सोने से भी ज्यादा काम का होता है, और वो झूठ नहीं कहती थी। आज मैं वही रेसिपियां आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब जरा सा गौर से देखिए, ये जो भीगा हुआ गेहूं है ना, यही तो असली ताकत है। एक एक दाना अब अंदर से नरम हो चुका है। अगर हम तोड़ करके देखते हैं तो इसमें से दूध जैसा निकलता है, और इसी रूप में ये शरीर को सबसे ज्यादा फायदा देता है। डॉक्टर हमें क्या देते हैं, सप्लीमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारी दादी नानियों ने कभी ये सप्लीमेंट लिया ही नहीं और जानते भी नहीं थे कोई, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ 1 कटोरी भीगा हुआ गेहूं ही काफी होता है शरीर को ताकत देने वाला। और ये 1 कटोरी गेहूं ना पूरे परिवार ही खा लिया करता था, इतनी ज्यादा ये फूल करके बन जाती है। बच्चों के लिए दिमाग को तेज करने वाला और बड़ों के लिए जोड़ों की दवा और ताकत देने में सब कुछ इसमें मानी जाइए। अगर ये बात आपको जरा सी भी सही लग रही है ना और आपको याद आ रही है, तो पहले के जमाने में घरों में ऐसे ही पकवान बनते थे, तो प्लीज लाइक दे करके जरूर जाइएगा और जरा कमेंट करके बताएं कि ये हमारे घरों में बनती थी, ताकि आजकल के बच्चों को ये जानकारी मिल सके और ये पुरानी जमाने की रेसिपियां इस जमाने में भी बच्चों को पता लग सके। और किसी को भी अगर इसकी जरूरत पड़े ना तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ रेसिपी नहीं, ये घर की सेहत है। जब आप 1 कटोरी गेहूं ले रहे हैं, ये फूल करके काफी सारा हो गया है, तो इसमें आपको 7 से 8 कप के करीब पानी डाल देना है और इसमें 7 से 8 आपको सीटी लगानी है। पहली सीटी आप तेज गैस की लेंगे, उसके बाद आपको मीडियम गैस की फ्लेम कर देनी है, और उसके बाद जो है आप देखेंगे जो दाना है हमारा पूरी तरह से पक जाएगा और अंदर तक ना वो नरम हो जाएगा। जब हम खाना खाएं इसका तो वो एकदम असर हमारे शरीर को करेगा। ऐसी ये बन करके हमारी तैयार हो जाएगी। अब इस गेहूं को हम छान लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है, देखा कितना पानी हमने डाला था, सारा इसने ऑब्जर्व कर लिया है, और इसको हम छान देंगे। इस पानी को अलग कर देंगे। इसमें सारी गेहूं की गर्मी उतर चुकी है और अब ये जो गेहूं है बिल्कुल नरम तैयार हो गया है और शरीर को ताकत देने वाला एक टॉनिक बन गया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही थोड़ी सी गुड़ गेर करके या फिर चीनी डाल के भी खा सकते हैं, या फिर आप एक कढ़ाई ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी हम डालेंगे
और उसके बाद इसमें कुछ काजू बादाम हल्के से काट करके छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल देंगे। चाहे तो डालें, ना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये गेहूं, उबली हुई जो गेहूं है वो डालेंगे। कहीं कहीं पर इसे कनक बोला जाता है, और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बस देखो, ये सारी चीजें मिलकर एक टॉनिक बन रही है। ये बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया ही मानी गई है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें देसी घी 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा इसे भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, और उसमें हम इसमें डालेंगे देसी खांड। आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन मैं इसमें देसी खांड डाल रही हूँ। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद बस ये बनकर के हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें जो हमने देसी खांड डाली है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बस 1-2 मिनट आपको चलाना है, ज्यादा इसको आपको कोई गाढ़ा नहीं करना है, ना इसकी कोई चाशनी बनानी है। और ये मीठा नहीं, एक देसी जादू बन जाता है। जो ये आपको दिख रही है गेहूं का एक एक दाना, इसके अंदर एक एक के अंदर ये रस चला जाएगा, और वो मिठास लगेगी जो बड़ी बड़ी मिठाइयों में आपको नहीं मिलती है। और इसका नाम कौन कौन जानता है जरूर कमेंट करके आगे से आगे बताइए, ताकि बच्चों को पता लग सके। और ये जब पुआ पूजन पे बांटी जाती थी हमारे घरों में, तो इसको घूगरी बोला जाता था। और आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है जरूर बताइएगा। और ये जो गेहूं के दाने हैं, इस गेहूं के दाने को आप मीठे की बजाय नमकीन भी बना सकते हैं। जैसे इसमें प्याज, टमाटर, काली मिर्ची, नमक, काला नमक और नींबू डाल करके भी आप इसको सलाद जैसे भी खा सकते हैं, या फिर आप इसमें नमकीन तड़का लगा करके भी खा सकते हैं। थोड़ा सा प्याज को भूनिए, टमाटर को भूनिए, और फिर बाद में ये जो गेहूं के दाने उबले हुए, ये आप बना करके इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये 1 कटोरी गेहूं 10 आदमियों के लिए तैयार हो जाएगा आपका। इतना बढ़िया, बेहतर ये जो मैंने आज आपको देसी तरीका बताया है, ये किन किन के घरों में बनाया जाता है, ये जरूर करके कमेंट करके बताइएगा। अब ये जो चीज बनी है ना, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक मौसम की बॉडी गार्ड बन गई है। चाहे बारिश के मौसम में खाए या गर्मी के मौसम में खाए, ये बढ़ाती है आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर, दिमाग को तेज करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, पाचन को सही करती है, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, शरीर के अंदर को गर्म रखती है बिना कोई साइड इफेक्ट के। और ये कोई डॉक्टर की दवाई नहीं है, ये रसोई का रखा वो खजाना है जो हमारी दादी नानियां बहुत सहेज के रखा करती थी। अगर अब भी आपको लग रहा है ना कि ये बस खाने की चीज है, तो एक बार बना करके खा लो। शरीर भी मानेगा और दिल भी बोलेगा कि ये रेसिपी नहीं, ये तो एक वरदान है, जादुई वरदान।